क्या माता पिता की मर्जी के खिलाफ की गई शादी मुश्किल होती है? हाँ, माता पिता की मर्जी के खिलाफ की गई शादी मुश्किल हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले तो परिवार का समर्थन और आशीर्वाद अधिक जरूरी होता है, जो एक साथी को समझौते में सहायक होता है। दूसरे, समाज में ऐसे विवाह को स्वीकार करने की समस्याएं हो सकती हैं, जो दोनों पक्षों को टेंशन दे सकती हैं। तीसरे, इससे परिवार में आपसी संबंधों में दरारें आ सकती हैं और इससे व्यक्ति को अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार यह प्राधान्यता और भविष्य के लिए संघर्ष का कारण बन सकती है। शादी के लिए माता पिता का राजी होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस शादी को माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता है, वह रिश्ता कभी फलता फूलता नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी केवल दो लोगों का ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी माना जाता है क्योंकि जब दो लोग जीवन के नए सफर को शुरू करते हैं, तो उन्हें कई सारी चीजों की समझ नहीं होती है और कई बार गलत फैसलों से शादी टूट जाती है। ऐसे में माता पिता और परिवार के दूसरे अनुभवी लोग उन्हें ऐसी गलतियों से बचाने और उनके शादीशुदा जीवन को मिलकर खुशहाल और सफल बनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज भी अरेंज मैरिज में लव मैरिज की तुलना कम तलाक होते हैं। शादी के लिए पेरेंट्स की सहमति क्यों जरूरी होती है? इसे और बेहतर तरह से समझने के लिए हमने रिलेशनशिप कोच और प्रिडिक्शंस फॉर सक्सेस के फाउंडर विशाल भारद्वाज से बात की। उनका मानना है कि हम सब एक समाज का हिस्सा है, इसलिए इससे तालमेल बैठाकर चलना खुद के साथ माता पिता और परिवार के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में माता पिता की सहमति के बिना या घर से भागकर की गई शादी को समाज नहीं स्वीकारता है, जिसके बुरे परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि शादी घर वालों की राजी खुशी से किया जाए। शादी के बाद लड़का लड़की का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। भले ही दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और प्यार करते हो, फिर भी शुरुआती दिनों में एक ही घर में साथ रहना मुश्किल होता है। और जब बीच में कोई परेशानी को दूर करने वाला ना हो या बांटने वाला ना हो, तो यह चीज रिश्ते को टूटने का अहम कारण भी बन जाता है। लेकिन यदि शादी के सपोर्ट में माता पिता हैं, तो वह एडजस्टमेंट को आसान बना देते हैं, क्योंकि वह आपके पार्टनर और उसकी फैमिली को शादी से पहले ही बेहतर तरीके परख लेते हैं। इससे आपको नए माहौल और नए लोगों के साथ घुलने मिलने में आसानी होती है। हमेशा याद रखिए, किसी के साथ आप सिर्फ अपनी आज की खुशी देख पा रहे हैं, लेकिन माता पिता को शादीशुदा जीवन के उतार चढ़ाव की समझ है, इसलिए वह आपके रिश्ते में आना वाला कल भी देख सकते हैं। शादी करने से लेकर अपना नया घर बसाने और इस रिश्ते की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। ये चीज ऐसे कपल्स के लिए परेशानी का सबब बन जाती है जो खुद बहुत अधिक फाइनेंशियल स्ट्रैंग नहीं होते हैं और परिवार की मर्जी के बिना शादी करना चुनते हैं। वहीं यदि शादी माता पिता की सहमति से हो, तो शादीशुदा जीवन में सेटल होना आसान हो जाता है, क्योंकि हर मोड़ पर पेरेंट्स मदद के लिए खड़े होते हैं। माता पिता शादी के लिए राजी हो तो वह पति पत्नी के बीच होने वाले किसी भी तरह के झगड़े को वो आराम से सुलझा लेते हैं, उन्हें सही गलत की समझ कराते हैं। वहीं अगर उनकी मंजूरी से शादी नहीं हुई है, तो किसी भी तरह के झगड़े की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पति पत्नी की होती है। मांगने पर भी माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे में कई बार छोटे छोटे झगड़े भी रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी होते हैं। शादी के बाद फैमिली प्लानिंग करते समय कपल को सबसे ज्यादा जरूरत अपने माता पिता की होती है, खास तौर पर ऐसे जोड़ों को जो वर्किंग हो। ऐसे में परिवार वालों की सहमति से शादी हो तो बच्चों के लालन पालन की चिंता अकेले पति पत्नी को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही बच्चों को भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार और संस्कार मिलाता है, जो एक नैनी से उसे कभी नहीं मिल सकता है। आजकल के नए दौर में हम में से कई लोग यूरोपीय संस्कृति अपना रहे हैं और सब कुछ अपनी ही मर्जी से करना चाहते हैं। हालांकि अपनी मर्जी से शादी करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी हो, उसे समझना, प्यार करना जरूरी है। लेकिन इसे मत भूलिए कि माता पिता को अपनी पसंद से शादी करने के लिए राजी करना जरूरी है।
जीवन में माता पिता के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना और सफल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका किसी भी सूरत में बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए हमेशा उनकी पसंद और इज्जत का ध्यान रखते हुए अपने फैसलों में उन्हें शामिल करें।